लोग पूछेंगे नहीं कि बेटी माँ बाप के घर पे आके क्यों बैठ गई और बच्चों को कहां छोड़ के आई और शौहर की क्या खैर खबर है, क्यों तलाक दे दी। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। रहने दो रुखसाना, लोग तलाक याफ्ता औरत को जबान से मारे ना मारे, नजरों से जरूर मारते हैं। चुपचाप नौकरी करने दो, डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब्बू, बाजी को अभी तलाक तो नहीं हुई। बेटा, आम लोगों के लिए इतना ही काफी है कि बेटी माँ बाप के घर पे आके बैठ गई। दफा कर तो इन लोगों की बातों को, बिल्कुल ध्यान मत दे। आजा, भूख लगी होगी, बैठ। प्लेट लाती हूं, दोनों माँ बेटी खाएंगे। ये ले, निकाल खाना। अब मुझे ये बता, दफ्तर कैसा था? अच्छा था ऑफिस। आपकी दोस्त शमीम ने बहुत टाइम दिया मुझे, बल्कि एचआर के पास थोड़ा बहुत टाइम लगा और फाइनल करवा दिया मुझे। अच्छा, और बॉस से मुलाकात नहीं? उन्होंने नहीं किया इंटरव्यू? नहीं, वो आज आए नहीं थे शायद। कल से ज्वाइनिंग दूंगी तो मुलाकात हो जाएगी। बेटा, अपनी जिंदगी का मकसद जो है ना, बिल्कुल नजरों के सामने रखो। परवाह नहीं करनी इधर उधर। जलते हैं तो लोग जलने दो। अपने काम से काम रखो, दिल लगा के नौकरी करो। समझ आई? इस तरह तुम्हें जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बच्चों से सब प्यार करते, लेकिन ऑफिस एनवायरनमेंट में बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते। यार, लेकिन मैं बच्चों को अकेले रखने का रिस्क नहीं उठा सकता। तो उन्हें बेबी केयर में डाल दो ना यार। यार, लेकिन वहां तो वो दूसरों के रहमो करम पे होंगे ना, इस तरह उनकी शख्सियत नहीं टूट जाएगी? मैं ऐसी बहुत सी खवातीन को जानता हूँ जो अपने बच्चों को बेबी केयर में ड्रॉप करती हैं, सारा दिन ऑफिस में जॉब करती हैं और फ्री होने के बाद वो घर जाने से पहले बच्चों को पिक करती हैं। यार, जब मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज हुई थी तो उस वक्त मेरी वाइफ ने मुझे इल्जाम दिया था कि वो मेरी वजह से बीमार है। अब अगर उसको मैं बेबी केयर में डाल दूंगा और उसे फिर कुछ हो गया तो वाइफ को तो एक और मौका मिल जाएगा। इस तरह तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। यार, किसी न किसी दिन तो कोई अल्लाह का बंदा मिलेगा ना जिसे मेरी सिचुएशन पे रहम आएगा, और वो तुम्हें बच्चे ऑफिस लाने की इजाजत दे देगा। हाँ, अगर ऐसा होना होता ना तो सबसे पहले माओ को उनके बच्चे ऑफिस में लाने की इजाजत होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। मगर ऐसा होना चाहिए। मैं पूरी दुनिया को ये प्रूव करना चाहता हूँ, बल्कि सारा को ये करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं वो सारे काम कर दूंगा जो एक औरत कर सकती है, ऑफिस में और घर में। बच्चे भी पैदा करेगा? यार आबिद भाई, क्या हो गया है यार? मैं यही पूछ रहा हूँ, तुझे क्या हो गया? मैं देखता हूँ। संभल के जाओ। अफरोज खला, कैसे हो गुलजार? ठीक हो? ठीक हो? यार, मेरे लिए लाई हैं? हाँ बेटा, आपके लिए लाई। पापा, ये देखिए, अफरोज खला मेरे लिए गुब्बारे लाई हैं। अरे, ये तो तुम्हारे बहुत फेवरेट है। हाँ, फेवरेट है, लेकिन ये जल्दी फट जाते हैं। चलो तुम बाहर जाके खेलो। ओके। अफरोज, तुम रोज रोज यहाँ ना आया करो। किसी दिन तुम्हें अपनी माँ की कहर का सामना करना पड़ेगा। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। आप बताएं, फटा हुआ मोजा सी रहे, नया क्यों नहीं खरीद लेते? नए की क्या जरूरत है जब पुराने से काम चल जाता है। काश आप और सारा बाजी का भी ऐसे ही काम चल जाता। अफरोज खला, जल्दी आई, देखिए मेरा एक गुब्बारा उड़ गया। हाँ, आ रही हूँ मैं गुलजार। जोर से
सुकत हो ना, इस तरह तो सारे उठ जाएंगे। मम्मा मेरा गुब्बारा कहाँ है? गुलजार, तुमने मुझे तंग करने का सही मौका चुना है। जाओ देखो, अंदर ही होगा। सारा, क्या है? सारा ये क्या है? ये इकलौती जनाब को मैं क्या करूं? इसका दूसरा पैर किधर है? ये एक नहीं है, दो हैं। जिस तरह दो पाँव होते हैं, इस तरह जुराबें भी दो ही होती हैं। तुम फिर से मुझे फजूल जवाब ही दिया करो यार। तुम यानी मेरी मदद नहीं कर सकती? तो मैं क्या करूं बिलाल? जाओ जाकर देखो, वहीं होगी ना। मैं हर जगह देख चुका हूँ यार। मैं रोज आके एक ही जगह पे चीजें अपनी रखता हूँ और फिर जब सुबह उठता हूँ तो वो चीजें मेरी गायब हुई होती हैं। बिलाल, अगर जुराबें वही थी ना तो आंखें खोल के देखो, दिमाग मत खाओ मेरा। तुम्हारे साथ रह रहे कि जितनी मैंने अपनी आंखें खोली है ना, और मेरी गुंजाइश नहीं है। एक तो मैं इस घर के अंदर लाकर अगर ऊंट भी खड़ा कर दूं ना, तो ऊंट भी सुबह गायब हो जाएगा। मम्मा देखिए मेरा गुब्बारा मिल गया। गुलजार, एक तो तुमने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है। जाओ यहाँ से। यार तुम बच्चे को क्यों डांटते हो हर वक्त? तुम्हें मसला क्या है? हाँ, क्या मसला है? बच्चे मेरे, प्रॉब्लम क्या है? कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक काम कर दो मेरा। मेरी बात सुनो, ये देखो ये कॉलर कितना गंदा हो रहा है। प्लीज मेरी शर्ट जाके दूसरी वाली इस्त्री कर दो प्लीज, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा, मतलब तुम्हारे सारे काम मैं ही करूं? नहीं, बल्कि ये सारे काम ना मैं कर लेता हूँ। बर्तन भी मैं धो दिया करूंगा, खाना भी मैं पका लूंगा, झाड़ू पोछा भी मैं कर दूंगा, डस्टिंग भी मैं कर दूंगा, बच्चों के कपड़े, हर चीज मैं ही कर दिया करूंगा। तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह, तो करो ना। अगर काम कर लोगे तो शान नहीं खट जाएगी तुम्हारी। भाई मैं भी दो बच्चों को संभालती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, सारी घर की सफाई करती हूँ, तुम्हारी शर्ट तक प्रेस करती हूँ। अब के तुम्हारी गंदी जुराबों की चौकीदारी भी करूँ मैं? मेरी जुराबों को गंदी ना कहना। मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ? इधर बातें सुन रहा हूँ तुम्हारी। तुमने मेरा अंडा जल गया। गुब्बारा फाड़ो मेरे सर पर लाकर तुम। तू भी यार हर वक्त लगा रहता है। सारा अंडा जल गया। यार अफरोज, तुम लोगों को भूख लगी होगी, मैं तुम लोगों के लिए नूडल्स बना रहा हूँ। ये तो बहुत मजे का बिलाल भाई, आखिरकार आपको खाना पकाना आ गया। खाने बनाने वाली इसमें कौन सी बड़ी बात? नूडल्स को उबाला, मसाला डाला और नूडल्स तैयार। वैसे बिलाल भाई बाहर भी जाया करें, घूमा फिरा करें, मर्द बाहर की दुनिया से भी ताल्लुक रखते हैं। हम जाते हैं ना बाहर, गुलजार। जी हाँ, जब मैं बोर होता हूँ ना तो पापा हर जगह इतना टाइम लगाते हैं, इतना टाइम कि बस। ये आपके हाथ में छाले कैसे पड़े? नहीं कुछ नहीं। ये पापा है ना, हाथ से कपड़े धोते हैं, मशीन भी खराब है। मेरा फेवरेट कलर ऑरेंज है, तो आप ये ऑरेंज वाली शर्ट लें। मैं भी तो आपके पसंद के कपड़े पहनता हूँ। वैसे आज गुलजार पूछ रहा था कि उसकी मामा उसे याद करती हैं कि नहीं। फिर गई थी माँ? आप परेशान ही होइएगा,
मैंने उसको बोल दिया था कि उसकी मामा उसे बहुत याद करती है। कोई याद नहीं करती। और क्यों याद करेगी? सिला क्या मिला इसे ममता का? सारी जिंदगी पाल पोस के बड़ा किया, पल भर में बेगाना कर दिया उन लोगों ने। बिलाल भाई के हाथों में मुझे छाले देखकर अच्छा नहीं लगा। कपड़े भी वो खुद धोते हैं हाथों से। और सुना है जब जॉब ढूंढने जाते हैं तब भी वो बच्चों को साथ लेकर जाते हैं। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। बिलाल भाई कोई अनोखे मर्द नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाते हैं। अगर बिलाल भाई अच्छे होते ना तो इस तरह दर बदर की ठोकरें ना खाते वो। बात तो बिल्कुल ठीक की है आपने मिलिहा। जिन मर्दों की बीवियां उन्हें बुरे वक्त में छोड़कर आसाइशों का इंतखाब करती हैं ना, उन मर्दों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। लगता है तेरी जबान काटनी पड़ेगी, बहुत चलने लगी है। और आज के बाद अगर तू उन पिल्लों से मिलने गई ना या उनके बाप से, तो गला काट के रख दूंगी तेरा। गला काट दोगी तो क्या खुद बच जाओगी? हाँ, क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे? और कर क्या सकते हो? किया क्या है तुमने आज तक सिवाय मेरे बच्चे बिगाड़ने के? अभी जब हम उठ जाएंगे ना, किचन में बैठ के खूब ठूस के खाना खा लेंगे। सारी जिंदगी से जानता हूं ऐसी ड्रामेबाज है ये। वैसे आज गुलजार पूछ रहा था कि उसकी मामा उसे याद करती है कि नहीं। गुलजार चलो, हमें देर हो रही है। पापा मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ। तो यार खड़े, लेकिन तुम हमेशा चूतियों की रफ्तार से मेरे साथ चलते हो ना, इसलिए हमें देर हो जाती है। चलो मेरे साथ आओ। जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मेरे बड़े पाँव हो जाएंगे, फिर हाँ, मैं तेज चलूंगा। मुझे पता है गुलजार, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। हाँ भाई, 3 दिन की मोहलत मांगकर 5 दिन से कौन से बिल में छुपा हुआ है? बशीर भाई बस 2-4 दिन की और मोहलत दे दो। बे मजाक समझ रखा है तूने यार। 24 घंटे तू बच्चों की आया बन के रोटी पकाता रहता, कहां से कमाएगा, कहां से खाएगा? मैंने सुना था कि मर्द औरतों को प्रेग्नेंट करके बच्चे देकर भाग जाते हैं। यहाँ तो उल्टी कहानी है, औरत बच्चे देकर तुझे भाग गई। बशीर भाई प्लीज आप मेरे पर्सनल मैटर्स पे यूं ना बात करें, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ओ यार, बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ तुझे, तेरे कराए को। उल्टा तू मेरा मजाक बर्दाश्त नहीं कर रहा और मुझसे मोहलत मांग रहा है। वाकई बहुत ढीठ आदमी है। तेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, समझा? गुलजार बहन को पकड़। क्या कर लेगा तू क्या कर लेगा? आई एम सॉरी, आज मेरा फर्स्ट डे और मैं लेट हो गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। पहला दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखना। हमारे बॉस वैसे तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ऑफिस के मामले में बड़े ही खड़ूस हैं। 2 मरतबा सुबह से तुम्हारा पूछ चुके हैं। अब जाओ, जाके सबसे पहले उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद फिर आओ, फिर बात करते हैं। जाओ भाई, जल्दी जाओ। May I come in?
जी, तो आपकी अपॉइंटमेंट है आज नई जो हुई है? जी आप तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरा सामान फेंकूंगा ना तभी तो निकलेगा। शिव भाई प्लीज मेरे घर के सामान को तो यूं ना फेंके ना। तेरा सामान घर के बाहर रखूंगा, मोहल्ले वाले जमा होंगे ना, फिर तुझे एहसास होगा। इसी तरह तू जाएगा। भाई मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि मैं तुम्हें किराया दे दूंगा, मैं कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ। और मुझे तेरा किराया नहीं चाहिए, मुझे तुझे भगाना है बस, समझा? पापा चल। पापा नहीं। तेरे पैसे मैं तुझे शराफत से वापस कर दूंगा, समझा? बिलाल, ये अच्छा नहीं किया तूने। तूने मेरे साथ सही किया क्या? अभी तो मैंने अच्छा किया ही नहीं है तेरे साथ। चल फिर निकल जा इधर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जा, मैं देखता रहूंगा। चल चल जा। मैं जा, तेरी बदमाशी की ऐसी कम तैसी। पापा आपको लगा तो है? नहीं कुछ नहीं, चलो। अरे पुराना बिल लगा के भेज दिया आपने, भरा था, उसकी कॉपी भी दी आप लोगों को। गलती आप लोगों की है, खुमियाजा हम लोग भुगते हैं। अच्छा ठीक है। अरे सारा वापस आ गई बेटा? जी अम्मी। क्यों टैक्सी नहीं मिली? मिली थी। फिर बेटा नौकरी से मना कर दिया उन्होंने? अम्मी मैं ये जॉब नहीं कर सकती। अरे पर क्यों बेटा? वजह नहीं बता सकती। अरे बेटा वजह तो बतानी पड़ेगी ना, है? बेटा सुबह सुबह तेरी नौकरी के लिए उठ के मैं उसके घर गई, उसका दरवाजा खटखटाया, है? मिन्नत समाजत की तेरी नौकरी के लिए। इस तरह थोड़ी चलते चलते मिल जाती मनपसंद मुनासिब नौकरी। अम्मी ये नौकरी मुनासिब नहीं है मेरे लिए। अरे क्यों मुनासिब नहीं है? ओ भाई अगर सारा को मुनासिब नहीं लग रही तो ठीक है ना, क्यों दबाव डाल रही हो? अरे तुम तो चुप करो। मुझे वजह बताओगी लड़की, या मेरी परेशानियों में मजीद इजाफा करोगी? अम्मी वहां का बॉस आबिद है। तो आबिद बिलाल का दोस्त है और आबिद की तलाक रामीन से हुई है। पापा आज आप इंटरव्यू पर मत जाएं, आप जख्मी हैं। बेटा जख्मी तो मैं बहुत हूं, लेकिन ये तो छोटी सी चोट है। मालिक मकान पर आया था, इसलिए उसके दिए हुए जख्म से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब कोई अपना जख्म देता है तो वो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और अपनों के दिए हुए जख्मों को तो आप दिखा भी नहीं सकते ना। तो फिर आज आप इंटरव्यू पर बिल्कुल भी नहीं जाएं। बेटा जाना तो पड़ेगा, मैं एक भी दिन की फरागत का रिस्क नहीं ले सकता। और वैसे भी अपनों के दिए हुए जख्मों को अगर भूलना है तो बंदा मसरूफ रहे, शायद मसरूफियत ही मेरे जख्म भर दे, वरना तुम्हारे पापा भटक भटक कर पेट से भी जाएंगे और दिमाग से भी। चलो बेटा चलते हैं। अरे तो क्या फर्क पड़ता है उसका बिलाल का दोस्त होने से?
अपने काम से काम रखो तुम। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं। बेटा मैं सब समझ रही हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि भागना नहीं सामना करना सीखो। अरे अपने घर में भी तो सामना कर ही रही थी, वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा? दुनिया का सामना करने की बात कर रही हूँ मैं, और अपने घर में सामना नहीं कर रही थी, झक मार रही थी। झक मारना नहीं था, वो मकसद के लिए जीना था अपने बाल बच्चों के साथ। मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगी। और अगर वहां भी कोई बिलाल का जानने वाला मिल गया तो क्या करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बेटा, इतनी सी दुनिया है और ऊपर से कम बखत फेसबुक। जाने अनजाने हर कोई दोस्त बना फिरता है, जिससे जान पहचान तक नहीं है दोस्तियां हो जाती हैं। अम्मी मैं कैसे समझाऊं आपको, वो सिर्फ दोस्त नहीं है, बिलाल का बेस्ट फ्रेंड है। हैं? ये कैसे हो सकता है? तूने ही तो कहा था कि उस दिन तलाक वाले दिन ही मिले थे, इतने से दिनों में बेस्ट फ्रेंड कैसे हो गया? अरे अम्मी क्या हो गया है आपको, आप भूल गई हैं रामीन से मेरी मुलाकात तलाक वाले दिन ही हुई थी, और अब वो मेरी दोस्त कम आपकी ज्यादा पक्की दोस्त है। सारा बेटी, ये आबिद वही है ना जिसने तुम्हारी बेटी के लिए खून दिया था? जी अब्बू। क्या एहसान किया था उसने? अपने उस जल्लाद दोस्त के लिए दिया था, मेरी बच्ची पे कोई एहसान नहीं किया उसने। क्या अब भी आप यही चाहती हैं अम्मी, मैं उस इंसान के अंडर जॉब करूं? बेटा अकेली थोड़ी होगी तू वहां पे, तेरी शमीम आंटी है ना वहां पे, कोई मसला थोड़ी होने देंगी तुझे। मैं सुबह फिर फोन करूंगी उन्हें, देखना। अम्मी बात मसले की तो है ही नहीं ना, बात यह है कि मैं आबिद की नजरों के सामने रहूंगी, वो मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स सब कुछ देख लेगा और सब कुछ जाकर बिलाल से शेयर करेगा, और मैं अब अपनी कोई भी कमजोरी बिलाल को नहीं देना चाहती। बुज़दिल की बुज़दिल ही रहेगी, बाप पे गई है बिल्कुल, शक्कर तक नहीं डाली चाय में। आज भी नौकरी नहीं मिली पापा। बेटा कभी ना कभी तो मिल जाएगी। पापा इस कभी ना कभी से हम थक जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, मैं कभी नहीं थकूंगा। अच्छा ये बताएं, पैदल क्यों चल रहे हैं? हम पैदल इसलिए चल रहे हैं ताकि हमारी सेहत बने। लेकिन पापा हम इतनी देर से पैदल चल रहे हैं। हाँ तो आप देर तक पैदल चलोगे तो आपकी सेहत भी देर तक रहेगी। नहीं पापा, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। बेटा थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। नहीं पापा, मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये क्या बात हुई? अभी तो हमें पता नहीं कितनी सारी चीजें बर्दाश्त करनी है और तुम मुझे इतना तंग कर रहे हो। पापा बस भी तो जाती है ना घर। तो बेटा बस किराया भी तो लेती है। अब देखो हम बस पे ना जाके किराया भी बचा रहे हैं और अपनी सेहत भी बना रहे हैं, हो गए ना डबल फायदे। चलो चले आगे। शाबाश, गुड बॉय, आ जाओ। तुम्हें नहीं कह सकती कि तुम्हें जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा अपना डिसीजन होना चाहिए। तुम तो समझ रही हो ना कि मैं क्यों नहीं करना चाह रही। जाहिर सी बात है, जहाँ तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगी वहाँ जॉब कैसे करोगी? यही बात अम्मी क्यों नहीं समझ पा रही? तुम कहती हो तो मैं आंटी से बात कर लेती हूँ। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे महसूस हुआ तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम अम्मी से बात करो। मुझे ये बताओ, ये आबिद कैसा आदमी है? यार जिसे मैं भूल चुकी हूँ उसकी याद क्यों दिला रही हो तुम? आई एम सॉरी, पता नहीं मैं ये सब कुछ क्यों पूछ रही हूँ। No, it's okay. वैसे वो कभी शौहर तो अच्छा साबित हुआ नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि वो बॉस भी अच्छा साबित होगा कि नहीं। सुनो, शायद अम्मी आई हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके।
जी अम्मी। क्या तुमसे एक बात, क्या तो ये काट कबाड़ हर वक्त अपने सामने रखती है? फेंक इन्हें डस्टबिन में खामखा। ये कोई चीजें नहीं ना अम्मी, यही तो यादें हैं उनकी मेरे पास। अगर ये भी नहीं रही तो ये कमरा मुझे काटने को दौड़ेगा। खैर दफा कर इसे। शमीम से बात करके आ रही हूँ। वो तो कह रही है ये मालिक नहीं मैनेजर है। मालिक से तो शमीम के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो कह रही थी अगर आइंदा उसने तंग किया ना तो बस मुझे बता दे, वो मालिक से जाके शिकायत करेगी उसकी। बेटा मैं सिर्फ इसलिए इसरार कर रही हूँ कि तू यहीं पे नौकरी कर, क्योंकि यहाँ शमीम है ना, मुझे बड़ी तसल्ली रहती। ठीक है अम्मी, मैं कल से चली जाऊंगी ऑफिस। जीती रहो। यार वो कहीं भी जॉब करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे फर्क पड़ता है। वो तो जैसे खामोशी से आई थी वैसे ही चली गई। ऐसे लग रहा था मुझे देख के शी इज इन सम शॉक। हाँ मुझे अंदाजा है इस बात का। वो तो बाद में मुझे कंपनी ओनर्स की कॉल आई है। उन्होंने पूछा जब, तो मैंने कहा देखिए सर मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, खुद ही आई हैं और खुद ही चली गई हैं। बाद में पता चला कि मेरे अंडर जो काम करती है शमीम मैडम, उसने सोच लड़ाई थी उसके लिए। तो फिर तुमने क्या सोचा? सोचा कुछ भी नहीं है। आई थॉट कि मैं तुमसे एडवाइस ले लूं। जिस औरत ने एज वाइफ तुम्हारी जिंदगी आजाद की है, कहीं वो एज कॉलीग मेरी ऑफिस की जो भी रूटीन है उसको बर्बाद ना कर दे। यार लोग ऑफिस में कुछ होते हैं, घर में कुछ होते हैं। सही कह रहा है, लेकिन बस एक खौफ था मेरे जहन में। यू नो मैंने रामीन को डिवोर्स देने के बाद कभी उससे उसके दोस्तों से कोई ताल्लुक नहीं रखा। अब इसकी शक्ल में ना रामीन की एक नई दोस्त सामने आती रहेगी। होता कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्टर्बेंस होती है। यू नो काम खराब होता है, कभी कभी इमोशंस जाग सकते हैं। अच्छा एनीवे, मैं अभी डिनर करने लगा हूं। मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? बाय बाय। ये लें जी, ये आपकी चाय, ये मेरी चाय और ये हमारे पापे। पापे डिनर में? पापा हाँ तो क्या हो गया? पापे तो नाश्ते में खाते ना। तो आज डिनर में भी खा लें आप। लेकिन पापा आप तो पापे नाश्ते में भी नहीं खाते थे। यार गुलजार, एक तो तुम भी ना हर बात को पकड़ के बैठ जाते हो। अच्छा मजाक कर रहा हूं। ये लो, तुम्हारे लिए आज मैं बन कबाब लेके आया हूं। ये तो पसंद है ना तुमको? मेरा फेवरेट है। कैश में ले जा रहा हूँ ना। शुक्र भाई, तुम जानते हो मैं जॉबलेस हूँ यार। तुम यहाँ से एक चीज भी नहीं ले आ सकते, समझे? रखो इसको। शुक्र भाई ऐसे ना करो, देखो हमारे 3 साल की दोस्ती है यार हमारी। कर्जे का रिश्ता कर्जा ना चुकाने पे खत्म हो जाता है मेरे भाई। शुक्र भाई देखो, ये चीजों की तो बहुत जरूरत है, इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं हो सकता। मैंने कहा ना तुम यहाँ से एक चीज भी नहीं ले आ सकते। अच्छा शुक्र भाई, ये मेरी बच्ची का दूध खत्म हो गया, ये तो लेके जाने दो। सोच समझ कर बच्ची पैदा करनी थी ना मेरे भाई। भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। तो फिर मैं किसके आगे आगे हाथ जोड़ूंगा? चीजें पैसों में आती हैं भाई। अगर मैं हर किसी को ऐसी कर्ज देता रहूं तो मेरी दुकान तो चल गई भाई। भाई कमाल करते हो यार, मैंने अपनी बाइक सस्ते में बेची, आपका फायदा करवा दिया यार। सस्ते में नहीं, मजबूरी में बेची है। वो तो शुक्र करो कि मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी बाइक खरीद ली और तुम्हारी मुश्किल हल कर दी। जाओ जाओ, पिछला उधार चुकाना फिर आना। जाओ यहाँ से, और पैसे हो तो फिर आना दुकान पे, फिर नहीं आना यहाँ। जाओ जाओ। आ जाते हैं सामान लेने के लिए, पैसे होते ही नहीं है जेब में। मिस सारा, आपकी जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है। मैं आपको डेली बेसिस पे
कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, अपने प्रपोजल्स तैयार करने हैं। इसके अलावा फोन लॉग जो कंप्लेन का है उसका ख्याल रखना है आपको, और आपने मेरी मीटिंग्स को शेड्यूल करना है डेली बेसिस पे। आपका जब ऑफिशियल ईमेल आईडी तैयार हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स ईमेल कर दूंगा। ओके सर। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। पता नहीं मैं उसे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही। शायद इसलिए कि तलाक वाला दिन उसने बिलाल की फेवर की थी। हालांकि उसने मेरे बेटे को ब्लड भी दिया। बर्दाश्त तो तुम्हें उसे करना ही पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हारा और उसका ब्लड ग्रुप जो एक है। फजूल की बातें हैं ये, दफा करें। आप क्या बता रही थी? कौन से पेपर्स कम है इसमें? इसमें तुमने जो ड्राफ्ट बनाया था वो पेपर तो डाला ही नहीं। प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ, इस फाइल को कंप्लीट करके दोबारा आपके पास लेकर आती हूँ। थैंक यू। पापा, आज भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी? यार मुझे तो लग रहा है मेरे हाथ की लकीरें मेरा साथ नहीं दे। तो पापा, दूसरों को हाथ की लकीरें देने से नौकरी मिलती है? यार या तो शायद नौकरी वाली जो देवी है वो मुझसे नाराज है। मैं जितना उसके पीछे जाता हूँ वो उतना ही मुझसे आगे भागती है। अच्छा पापा, जेनो भूख लग रही है। फिर से भूख लग गई? सुबह डबल नाश्ता तो किया। पापा, आपको है ना पराठे सही बनाने नहीं आते। चलो कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हें ज्यादा घी वाले पराठे खिलाऊंगा। नहीं, मुझे अभी भूख लग रही है। तो मुझे कहीं पहुंचने तो दो बेटा। पैदल चलने से आदमी कहीं पहुंच जाता है पापा। वाह, तुम तो बहुत पहुंचे हुए। पैदल चलना इंसान को बहुत दूर तक पहुंचा देता है। जिंदगी के वो हकायक सिखा देता है जो जमीन पर पैर रखे बिना आप नहीं सीखते। अच्छा एक बात बताओ, चने खाओगे? चने? सालन? नहीं भाई, सामने एक मार्केट है जहां से बड़े अच्छे चने मिलते हैं। तुम्हें पता है, बचपन में मेरी मामा मेरी जेब में हमेशा चने डाल दिया करती थी। भूख को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हुए। खाओगे? ठीक है, चलो आ जाओ। पापा, मुझे है ना आज कबाब खाने हैं। यार कबाब तो तुम रोज खाते हो, आज चने खा लो। पापा, आज चने खाना जरूरी है। यार एक बार खा के तो देखो। पापा। अच्छा चलो पहले चने खाते हैं, फिर अगर मेरे पास पैसे बच गए ना तो फिर मैं तुम्हें कबाब भी खिला दूंगा, ठीक है? यार इधर एक कसम से बहुत अच्छा एक ठेले वाला खड़ा होता है, पता नहीं कहाँ है। मैंने बहुत कोशिश की अम्मी कि आपकी नजर में मैं एक अच्छा बेटा बन जाऊं, लेकिन अच्छा बेटा कैसा होता है ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। समझ पाओगे भी नहीं कभी, क्योंकि तुम्हारी समझ पे ये मोहतरमा जो कब्जा करके बैठी हुई है। आपके इन्हीं तानों की वजह से मेरा तो दिल चाहता है कि मैं सूली चढ़ जाऊं। इस तरह आपकी भी जान छूट जाएगी और इस मोहतरमा की भी जान छूट जाएगी। बिलाल, तुम क्यों बहस कर रहे हो? फजूल में वक्त जाया कर रहे हो। हाँ भाई, अब तो कामयाब हो गई ना बेटे को माँ से जुदा कर दे में, तो इनको तो हर बात फजूल की बहस लग रही है। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि घर से अलग होने का फैसला मेरा था, सारा का नहीं था। भाई, आप क्यों ढाल बन रहे हैं भाभी की? अंबर तुम तो कम से कम आग ना लगाओ।
अगर तुम आज गैर जानिबदार होती तो हम सब खुशी से इसी घर में रह रहे होते। अरे वाह, जिसने इस घर में नाइत्तेफाकी पैदा की, बेटे को माँ से जुदा कर दिया, किचन अलग कर दिया, उसकी लगाई हुई आग तुम्हें नजर नहीं आती? सारा वक्त तुम बहन को ताने देते रहते हो। दस्तरखान भी आपकी वजह से अलग करना पड़ा है। सारा पूरा दिन आपके लिए खाना बना के लेके आती थी, लेकिन आपकी भूख हड़ताल नहीं खत्म हुई। मुझे मजबूरन इस घर का राशन अलग करना पड़ा है ताकि इधर की जंग खत्म हो जाए, लेकिन सास और बहू के झगड़े कोई नहीं खत्म करवा सकता। नहीं तो तुम्हारे ख्याल में हम तुम्हारी बीवी के रहमो करम पे बैठे रहते? जब ये हमें खाना देता तो हमने वाले तोड़ के खा ले। ये तुम्हारे सामने मासूम बनी खड़ी है, जब तुम चले जाते हो ना तो हमें नाक चने चबा देती है। आप बेफिक्र हो जाएं, आज के बाद ये आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। मुझे भी नहीं देखनी किसी की शक्ल। तुम क्यों इतनी बात कर रहे हो अम्मी से? चलो अम्मी के पास चले, वहाँ गुलजार रो रहा होगा। चलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मत दिखाना अपनी शक्ल, मैं भी समझूंगी कि मैंने कोई बेटा ही नहीं पैदा किया था। रहने दे अम्मी, आप क्यों जैसे खुद गर्जों के लिए दिल जला रही हैं अपना? चलो भी। नहीं, ऐसे मत लेके जाओ। ये तो तुम्हारा जर खरीद गुलाम है ना, इसके गले में पट्टा लटका के लेकर जाओ यहाँ से। अम्मी, काश अपनी बहू को आपने आज बेटी समझा होता। आपको ना अपना बेटा पराया लगता और ना ही बहू पराई लगती। बिलाल, तुम्हें क्या हो गया? क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? मत करो अम्मी से बहस और चलो यहाँ। चलो भी। बिलाल, कभी पनप नहीं पाओगे, बता रही हूँ मैं। तुझसे भी बेवफाई करेगी ये लड़की। जिस दिन तुम पलट कर होगी तुम्हें बताऊंगी कि माँ और बीवी का क्या फर्क होता है।